अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा इला मक़ामिन आख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गों, कलमा शरीक भाइयों, इज़्ज़तदार माओ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान वाले घर में पैदा फरमाया। हम पर बड़ा फजल फरमाया, शुक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वजह कायनात, तख्लीक़ कायनात, सय्याह लामका, मक़सूद कायनात, महबूब कायनात, फ़ख्रे रसूल, हादिये सुबुल, साक़िये कौसर, शाफ़ाए महशर, शफ़ीउल मुज़नबीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये स्टेज में जितने लोग बैठे हैं, पीछे की तरफ आप इतना धम धम चल रहे हैं कि खुदा की कसम मैं कुर्सी पे बैठ के कह रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि स्टेज में जलजला आ रहा है। या तो आप अपने उठने बैठने को खत्म करिए या मुझे फौरन यहाँ से 9-2-11 कर दीजिए। मैं उस लहजे का मुकर्रिर हूँ या उस लहजे का नाज़िम था। जब मैंने निजामत भी की या मैं खिताबत कर रहा हूँ, मैंने जलसे की बदनज़मी कभी बर्दाश्त नहीं की है। आज मैं तमामी जिम्मेदारान की मौजूदगी में एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताना और जिम्मेदारी का एहसास जरूर करना। पहला सवाल मुझे आपसे ये करना है, दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये जलसा है या तमाशा गाह है, ये जलसा है या कोई मेला ठेला है। खुदा की कसम बात बहुत कड़वी लगेगी। अब मुमकिन हो कि कुछ लोगों की अगर बच्चेदानी बहुत छोटी हो तो उनको बदअज़मी भी हो जाए और वो बदअज़मी के शिकार भी हो जाए, लेकिन मैं बहुत बड़ी बात आपसे कर रहा हूँ। आप दिल पे हाथ रख के बताओ, शीश मोहम्मद साहब और मेरे भाई हाफिज़ो कारी अबू ज़र गफ्फारी साहब और इनके अलावा जिन लोगों ने भी इस जलसे में जिस तरह की मेहनत की है, आप सबकी मेहनत को सलाम। लेकिन मुझे इंसाफ के साथ बताइए, आज अगर ये जलसा हो रहा है और हमारे जलसों का मकसद क्या था? जलसों का मकसद ये था कि लोगों की जिंदगियां बदले, लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आए, लोगों की जिंदगियों की तस्वीर बदले, लोग हक शनास हों, लोगों के अंदर मारिफत अल्लाह, मारिफत इलाही का दर्स आ जाए, लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ताबेदारी और सच्ची मोहब्बत और सच्ची फरमाबरदारी करने वाला हो जाए। लेकिन आज का जलसा, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मुझे ये लग रहा इन नौजवान और इन उल्लड़बाज छोकरों और इन बदतमीज और इन आवारा और इन गैर मुहज़्ज़ब छोकरियों की वजह से कि ये जलसा कम है, ये मेरा ठेला ज्यादा है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, क़ज़ाए हाजत के लिए गया था, मैंने कई बुर्कापोश नौजवान बेटियों को देखा और नौजवान कौम के इन लड़कों को, इन लफंगों को, इन लुच्चों को देखा कि उनकी इज्जत को वो तार तार कर रहे थे। बताओ, अल्लाह के यहाँ चाहे शीश मोहम्मद साहब हो, चाहे कारी अबू ज़र गफ्फारी हो या मुफ्ती मारूफ राई हो या कारी जमील साहब हो, कोई साहब हो, सबको अल्लाह के यहाँ पकड़ा जाएगा, सबका गिरबान पकड़ा जाएगा। बताओ,
डुमरिया में तुमने जलसा कराया था, तेरे जलसे में नौजवान छोकरियां और नौजवान छोकरे अपनी इज्जत का सौदा कर रहे थे। तेरी गैरत को किसी ने ललकारा नहीं, खुदा की जमीन फट जाती और हम सबको उसमें घुस जाना चाहिए था। लोगों, मैं कसम खा के कहता हूं, अगर जलसों को आप अगर इंतजाम के साथ, हुस्न इंतजाम के साथ नहीं चला सकते तो मत करिए जलसा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसा जलसा, जिन जलसों के आने के बाद, जिन जलसों में आने के बाद, और मैं उन नौजवान लड़कों से भी कहता हूं और उन नौजवान लड़कियों से भी कहता हूं, याद रखो तेरी जवानी बहुत देर तक की चलने वाली नहीं। और ए लड़कियों, तुम भी सुनो, तेरे ये गाल में गोश्त लटक रहे, तेरे होठों में लिपस्टिक है, यकीनन आज तुम नौजवान लड़कों की आंखों की इशरत बनी हो, उनको बहुत खूबसूरत लगोगी और तुम्हारी खूब तारीफ भी करेगा। लेकिन खुदा की कसम, कुंटलों भर मिट्टी के नीचे जब तुम दबा दिए जाओगे और उस वक्त जब फरिश्ते तेरे पास आएंगे और फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुका मा दीनुका, फिर उसके बाद पूछेगा मन नबियुका, फिर उस वक्त क्या कहोगी तुम बताओ। डर नहीं लगता अल्लाह से, डर नहीं लगता मौत से। कभी नौजवानों सोचे हो कि कब्र की उस तारीख रात में, तारीख घर में, उस तारीख घर में कैसे रहूंगा जहां कोई बिजली का इंतजाम नहीं, जहां कोई लाइट का इंतजाम नहीं, जहां तेरे आस पड़ोस भी नहीं होंगे, जहां तेरा कोई माँ, तेरी कोई माँ नहीं, तेरा कोई बाप नहीं, तेरे कोई भाई नहीं, कैसे रहोगे उस घर में बताओ ना। कभी सोचो, कभी सोचे हो? अगर नहीं सोचे तो तेरी गैरत अगर मर नहीं गई, तेरा ज़मीर अगर सड़ नहीं गया, तेरा दिल और तेरा ईमान अगर खत्म नहीं हो गया, तो आज तुम्हें इस रात में सोचना पड़ेगा और तुमको अभी और इसी वक्त अपने गुनाहों से तौबा करना पड़ेगा। करते हो तौबा, हाथ उठा कर वादा करो। और मैं इन पके हुए दाढ़ी वाले, जिनके चेहरे पे दाढ़ी है और बाल पके हुए हैं, और ये जिम्मेदार मुखिया जी हो, सरपंच साहब हो, हाजी साहब हो, ठेकेदार साहब हो, इन सारे लोगों से भी कहता हूं, अपने समाज को बचाइए, जहन्नम की दहकती हुई आग पर अपने समाज को मत धकेलिए, वरना हिंदुस्तान भी बहुत अनकरीब है कि हिंदुस्तान का माहौल सीरिया जैसा हो जाए, अनकरीब है कि हिंदुस्तान का माहौल स्पेन और अंदलुस जैसा हो जाए। क्या समझते हो नौजवानों, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की बेटी की इज्जत को नोच कर बहुत बड़े तुर्रम-खा बन जाओगे? तेरी 3-3 और 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड हो जाएगी और तू तो बहुत बड़ा तुर्रम-खा बन जाएगा। नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। हिंदुस्तान का सर्वे रिपोर्ट बताती है सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े, सबसे ज्यादा मौत के आंकड़े 15 साल से 25 साल के लड़कों के ऊपर है। 15 साल से 25 साल के नौजवान लड़के एक्सीडेंट में इनकी मौत, फांसी के फंदे पे किसके चक्कर में? फलनवा की बेटी के चक्कर में फांसी के फंदे को चूम लिया, बाप का नाम रोशन किया। घबराओ नहीं, पुलिस मारेगी तो तेरे चूता पे मारेगी, लेकिन फरिश्ते का जब डंडा पड़ेगा ना, बाप बाप चिल्लाएगा तू, एक थप्पड़ फरिश्ता रसीद करेगा, 70 हाथ तू कब्र में धंसा दिया जाएगा, अज़्दहे तेरे ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे, तेरे इन जबड़ों को, तेरे इन खालों को और तेरे इन गालों को अज़्दहे नोचेंगे। और ये हव्वा की बेटियां भी सुने, जो बहुत ज्यादा अपने नुमाइश करती है, जिस्म का धंधा करती है, ये खूबसूरती और मेकअप इसलिए करती है कि नौजवान लड़कों की आंखों में मैं अच्छी लगूंगी। क्या समझती हैं ये? क्या इनकी खूबसूरती हमेशा रह जाएगी? क्या इनकी जवानी हमेशा रह जाएगी? घबराओ नहीं, आंख बंद होने की देर है, सिर्फ बंद हो जाए आंख, फिर देखना तेरा सारा खेल किस तरह से बिगड़ जाएगा। फिर देखना तेरा कोई लॉलीपॉप वाला बॉयफ्रेंड नहीं बचाएगा तुम्हें, वहां तो सिर्फ तू और तेरे अमाल और फरिश्ते होंगे, अल्लाह का ऑर्डर होगा, इसके अलावा कोई कुछ काम ना आने वाला है।
देखो ना अभी कितनी आवाज आ रही है, ये सुधरने वाली कौम नहीं है। फिर ये कौम कहती है मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, योगी जी ऐसा कर रहे हैं, फला साहब ऐसे कर रहे हैं। और ना करेंगे क्या? तुम बिगड़ जो गए हो, अभी कुछ नहीं हो रहा, घबराओ मत। लठ मारे जाएंगे तुम्हारे ऊपर, घसीटा जाएगा तुमको, जेल से तुमको भर दिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदों पर बुलडोजर चलाया जाएगा, तुम्हारे मदरसों को उड़ा दिया जाएगा, तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे सामने रेप किया जाएगा, जिस तरह से 2002 में गुजरात में हुआ था। घबराओ मत, अनकरीब वो दिन आने वाला है। लेकिन तुम अगर सुधर गए तो खुदा की कसम मुमकिन हो अल्लाह की रहमत को जोश आ जाए और अल्लाह तबारक व तआला गैब से हमारे ऊपर कोई मदद नाजिल कर दे, गैब से कोई अल्लाह तबारक व तआला हम पर मदद भेज दे। फिर उसके बाद ये बातिल निजाम और ये बातिल ताकतें हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाए। लेकिन हजरत मोदी और हजरत योगी उस वक्त तक जाने वाले नहीं हैं जब तक ये बेहया, जब तक ये लुच्चा लफंगा लड़का सुधरने वाला नहीं है। ये जब तक लुच्चे लफंगे लड़के सुधरेंगे नहीं, कौम की लड़कियों की इज्जत को जब तक ये नोचना नहीं छोड़ेंगे, अपनी माँ और अपने बाप की इज्जत को जब तक ये बेचने की कसम न बेचने की कसम नहीं खाएंगे, उस वक्त तक हजरत मोदी खिसक वाले नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जब तुम्हारे अमाल बिगड़ जाएंगे, जब नौजवान लड़कों की आंखें शराबी और कबाबी हो जाएंगी, जानवरों से बदतर जब उनकी जिंदगियां हो जाएंगी, एक कुत्ता और कुतिया भी मिला करता है तो पर्दे की आड़ ढूंढता है, पर्दे की जगह ढूंढता है। लेकिन आजकल का ये लुच्चा लफंगा लड़का और ये लुच्ची लफंगी लड़कियां न पर्दा तलाश करती न जगह तलाश करती हैं। ये जलसा हो रहा है, जलसा, जहां अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं, जहां कुरान और हदीस की बातें हो रही हैं, और इन लुच्चे लफंगे लड़कों और इन लुच्ची लफंगी लड़कियों को यही जगह मिली है, यही जगह मिली है इनको जनाकारी करने के लिए। देखा सड़कों पर छोटी छोटी मासूम बच्चियां जिनकी उम्र 12 साल 10 साल, खुदा की कसम दिल को रोना होता है अपनी कौम के लिए। हमारी कौम कहां जा रही है, हमारी बेटियां किस तरह से इज्जत का सौदा कर रही है। किसी को तरस नहीं आता, किसी का जमीन पिघलता नहीं, किसी का दिल अल्लाह की याद से शर्मसार नहीं होता। और नौजवानों याद रखो, जिस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मौत के फरिश्ते को भेजा गया और उससे पहले हजरत जिब्राइल को भेजा गया था, और हजरत जिब्राइल ने पूछा था, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या पसंद फरमाते हैं? आप दुनिया में रहना पसंद फरमाएंगे या ये कि अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, आप अल्लाह से मुलाकात करना चाहेंगे? आप अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हमारी तुम्हारी फिक्र फरमाई थी, हमारा तुम्हारा ख्याल फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्राइल यकीनन मुझे भी अल्लाह की जियारत, अल्लाह के दीदार का बहुत शौक है, लेकिन जिब्राइल मेरे एक मसले का हल बताओ, जिब्राइल मेरे एक मसले का हल बताओ। और वो मसला ये है, जिब्राइल जाओ पहले मेरे महबूब से, मेरे परवरदिगार से, कायनात के सरदार से, जिनको कभी मौत नहीं आ सकती, जिनको कभी ओंग नहीं आ सकती, जो हर चीज का खालिक है, जो हर चीज का मालिक है, जो काले पहाड़ में काली चींटी की रेंगने की आवाज को सुनता भी है, देखता भी है, जो दिलों के भेद को जानता है, जो माँ के पेट में बच्चों के खुराक का इंतजाम भी करता है। पूछाओ कि मेरे दुनिया से रहलत फरमा जाने के बाद, मेरे पर्दा फरमा जाने के बाद मेरी उम्मती के साथ कैसा मामला करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कौमे समूद की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कौमे लूत की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कौमे हूद की तरह, कहीं ऐसा तो नहीं कौमे बनी आद की तरह उनकी बस्तियां उजाड़ दी जाएंगी, उन पर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते की बारिश बरसाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन पर ऐसी हवा झोंक दी जाएगी कि उनकी बस्तियां उजड़ जाएंगी। जानते हो, जब जिब्राइल
मैसेंजर के इस मैसेज को लेकर अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचे हैं और जिब्राइल को तसल्ली बख्श जवाब मिला है। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कह आना, महबूब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस तरह मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तेरी मोहब्बत के सदके तेरी उम्मती से मोहब्बत करूंगा और तेरी उम्मती पर कौम आद और कौम समूद और कौम लूत की तरह उन पर अज़ाब मुसल्लत नहीं करूंगा। आज वही सदका है, आप अलैहिस्सलाम के आंसू मुबारक बीच में हाइल हो जाते हैं, वरना आज उम्मत मुहम्मदिया और अपने आप को इसके नबी के दम भरने वाले ये नौजवान लड़के कोई ऐसा गुनाह नहीं है जो जमीन पे न करते हो। ज़िना से जमीन को हमने बर्बाद कर दिया। नौजवान लड़कियों ने पायल के झनर झनर की आवाज की वजह से ज़िना से इस दुनिया के बाजार को गर्म कर दिया। जमीन पनाह मांग रही है, फसल नहीं हो रही है, धान तबाह हो रही है, मक्के की खेती जिस तरह होनी चाहिए नहीं हो पा रही है, पेड़ पौधे जिस तरह से होते थे अब नहीं हो रहे हैं, फल में जिस तरह जायका होता था, मिठास होता था, वो जायका खत्म हो रहा, वो मिठास खत्म हो रहा। लोग कह रहे हैं बगैर यूरिया खाद के और दवाइयों के फसलें तैयार नहीं हो रही, गोभी का पौधा नहीं उग रहा, बैगन की खेती नहीं हो रही। क्यों होगा? क्यों होगा? हमने तुमने इतने गुनाह किए, हमारे जराइम, हमारे कराइम, हमारी लफ्ज़िशें ज़िना के बाजार की वजह से ये जमीन रोजाना पनाह मांगती है, ये जमीन रोजाना कहती है। और मुझे लगता है खास करके आज डुमरिया की सरजमीन पर ये जमीन हाथ जोड़ के अल्लाह से कह रही होगी, ऐ अल्लाह, ये जलसा इजलास आम जिसका उन्वान तालीमी बेदारी और जिसका उन्वान इस्लाह मुआशरा का था, जिसका उन्वान समाज सुधार का था, लेकिन इस जलसे में कौम की बेटियों ने और कौम के लुच्चा लफन बेटों ने इतने गलत काम किए, इतना ज़िना किया। ऐ अल्लाह, तबीयत नहीं चाह रही कि मैं इस कमबख्त के मारे को जमीन पर चलने दूं, तबीयत तो चाह रही है कि मैं फट जाऊं और इस कमबख्त के मारे को अपने गोद में निगल लूं और फिर उसको बताऊं कि बता, तूने मेरे ऊपर अकड़ करके चला था और तू जलसे में शायर इस्लाम नात कर रहे थे, मुकर्रिरीन तकरीर कर रहे थे और तूने ज़िना के बाजार को गर्म किया था, कौम की बेटियों की इज्जत को तार-तार किया था। जमीन ये जरूर कह रही होगी उस वक्त, जरूर कह रही होगी। हम चूंकि जमीन के लड़के बड़ा सलमान खान का हीरो आया, याद रखिए मेरे भाइयों, बस मेरे कहने का मकसद यह है, अपनी गलतियों को ध्यान दीजिए, अपने दामन को झांक कर देखिए। दूसरों को बुरा भला कहने से मसले का हल नहीं है। अपने गरेबान को झांकिए, झांकिए अपने गरेबान को। नहीं झांकोगे ना, मूली गाजर की तरह काटे जा रहे हो, काटे जाओगे। सीरिया की बड़ी तारीख, 50 साल तक एक ऐसी कौम ने सीरिया में हुकूमत की जिसकी तादाद सिर्फ और सिर्फ सीरिया में 10 से 15%, उसके बावजूद 50 साल तक हुकूमत की और ऐसी हुकूमत की, ऐसे जालिमाना, जाबिराना, काहिराना मुसलमानों को जेल की सलाखों में बांधकर डालकर मुसलमानों के उलमा के, उनके दानिशवरान के, हुक्मरानों के नाखून खींचे गए, उनको करंट दिया गया, शर्मगाह में करंट दिया गया, उनको ऐसी मौत दी गई जो मौत कोई नहीं दे सकता। ऐसी इबरतनाक बशारुल असद, एक ऐसा हैवान वाला नाम, एक ऐसा दरिंदा सिफत नाम। पढ़ के देखो तारीख, तू पढ़ के देखो तारीख। 1971 से लेकर 2024 तक बाप बेटे ने किस तरह से जुल्म और ज्यादती के बाजार को गर्म किया
किया था, लेकिन कुर्बान जाओ सीरिया के मजलूम मुसलमानों पर, सीरिया के मजलूम सुन्नी मुसलमानों पर एक 16 साल का, एक 12 साल का लड़का, जो लड़का एक स्कूल में पढ़ रहा था दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, शाम की राजधानी है, दमिश्क का एक शहर रहा है, वहां पढ़ रहा था। और उस जमाने में मगरिबी तहजीब और सकाफत के जो लोग दिलदादा थे, फॉलोवर थे, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी गई थी। उस 12 साल के नौजवान लड़के जो पढ़ रहे थे उस स्कूल में, उसने एक नारा लिखा था। क्या लिखा था? नौजवानों बोलो क्या लिखा था? एक नारा लिखा था, और वो नारा जानते हैं? हम भी अनकरीब फातेह होंगे, हम भी इन मजलूम, इन जाबिर और इन काहिर, इन कमबख्त की हुकूमत से, इनके चुंगल से बहुत जल्द निकलेंगे और इंशाअल्लाह आजादी की गोल्डन मनाएंगे। हम सब लोग एक होकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामेंगे। एक नारा, अरबी का जुमला मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम मैंने आपके सामने रखा। वो नारा लगाना था, चूंकि जानते हैं आप बशारुल असद, बशार अल असद यानी हाफिज असद जो बशार के बाप थे, जिसने जुल्म ज्यादती के बाजार को सबसे पहले गर्म किया था। फिर 2000 में इंतकाल हो जाता, 2000 के बाद बाप की विरासत बेटे को मिलती, यानी बशार को मिलती है। बशार जो एक डॉक्टर भी बनता, लेकिन कैसा निकम्मा और कैसा जालिम और कैसा जाबिर डॉक्टर बनता है। कुर्सी में आने के बाद ही बाप ने मुसलमानों पर जितना जुल्म किया था, उससे आगे जुल्म की दास्तान और जुल्म की बड़ी तारीख रकम करने को अपने आप में बड़ा गर्व समझता था, फख्र समझता था। बिलाखिर वो 2011 का साल था। 2011 के फरवरी के महीने में एक स्कूल के नौनिहाल एक अजीज एक स्टूडेंट ने वो बिल्डिंग में नारा लिखा, और वो नारा लिखना था कि सोशल मीडिया में देखते ही देखते, आपको चूंकि इन चीजों से इंटरेस्ट नहीं है, जाओ ना शौक हासिल करो, पढ़ो अल जजीरा की रिपोर्ट। अगर अरबी नहीं आती तो अंग्रेजी पढ़ो, अगर वो नहीं आती तो किसी जानकार से पढ़ के देख लो। अब तो हिंदुस्तान की बहुत सारे चैनल हैं, बीबीसी हिंदी में भी वो रिपोर्ट छापी गई है, और क्राइम तक जो आज तक की एक शाख है उसमें भी बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ 40 मिनट तक वो वीडियो मौजूद है, जिस वीडियो के जरिए से उस 12 साल के मासूम बच्चे की पूरी दास्तान बताई गई है। उस 12 साल मासूम बच्चे ने दीवार पे ये लिखना था कि उसके दीवार पे वो नारा इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया, और बाकायदा सीरिया के जगह जगह पर एक तहरीक और मजबूत हो गई, और इतनी मजबूत हो गई, इतनी मजबूत हो गई कि उस बच्चे समेत 16 बच्चों को उस वक्त की ये दोगली गवर्नमेंट किसकी, बशारुल असद, बशारुल असद जो जालिम हुकूमत करता, जुल्म के बुनियाद पे हुकूमत करता था, जो बहुत बड़ा जालिम और जाबिर था, उसने उस मासूम बच्चे समेत उनके 16 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। उनके सारे स्टूडेंट के साथियों को, रफीका को, दोस्तों को गिरफ्तार किया, और उन बच्चों को खूब टॉर्चर किया। बताओ ये नारा किसने लिखा, बताओ किसने लिखा। लेकिन उन बच्चों का क्या जुनून रहा होगा, क्या जज्बा रहा होगा, क्या ईमान रहा होगा, और ईमान में क्या करंट रहा होगा। कुर्बान जाऊं उस मासूम 12 साला दमिश्क के सीरिया के उस नौजवान बच्चे पर। अल्लाह उस बच्चे को, वो बच्चा दुनिया से चुके इंतकाल कर गया है, उस बच्चे की कब्र को अल्लाह करोड़ों करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए। उस 12 साला बच्चे को इतनी तकलीफ दी गई, उनके दोस्तों को तकलीफ दी गई, लेकिन यूनिटी इतनी मजबूत थी, सोसाइटी इतनी मजबूत थी, तहरीक इतना अजीम, तहरीक इतनी अजीम उसने रखी थी। 16 बच्चों को टार्चर किया जा रहा, कोई किसी का नाम नहीं बता रहा किसने ये नारा लिखा, कोई नहीं बता रहा। बिलाखिर देखते देखते उन 16 बच्चों के गार्जियंस को खबर लगती है कि एटीएस पुलिस ने इन 16 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया। एहतजाज करने लगे लोग, जो एहतजाज करता उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता। होते होते जब बच्चे नहीं बता रहे थे, बच्चों के नाखून उखाड़ लिए गए, खबर दूर तक फैल गई। जब बाकायदा तौर पर उसी मस्जिद के हाथे में एक बड़ी जामा मस्जिद थी, जुम्मे की नमाज हुई, जुम्मे की नमाज में
में सारे लोग आए और इमाम साहब ने तकरीर की कि भाई जुल्म की हद हो गई, अब तो 12 साल के मासूम बच्चों को भी इस तरह से तकलीफें दी जा रही हैं, ऐसा करो, नारा और बुलंद करो, तहरीक और बुलंद करो, वरना मेरा सीना दोबर हो जाएगा। हमारे लोगों को वैसे ही कैद कर दिया गया। 6 लाख लोगों को फांसी के फंदे पर चूमने पर, फांसी के फंदे को चूमने पर मजबूर किया गया। पहले लोगों को टार्चर किया गया, करंट दिया गया, हाथ के और पैर के नाखून उतारे गए, जिस्म को टुकड़ा टुकड़ा किया गया, खाने की तकलीफें दी गई, पेशाब करने के लिए जगह न दी गई, बंद कोठी और कमरे में जो कब्र से भी छोटी जगह होती थी ऐसी जगहों पे रखा गया। यानी जुल्म की वो दास्तान जो दुनिया इंसानियत ने कभी न देखी होगी, उस दास्तान को किसने रकम किया? ये बशर उल असद जो कभी फितरत था, उसने अंजाम दिया और उसने रकम की। और उसने रकम करने के बाद जब बाकायदा तहरीक बुलंद हो गई, नारे तकबीर की आवाज बुलंद हो गई, तब बशर उल असद ने समझा कि ऐसा लगता है कि तख्ता पलट का दौर आ गया। बशर उल असद ने अपने एटीएस फोर्सेस को ये हुक्म दिया कि ऐसा करो, इन 16 मासूम बच्चे जिनको तुमने गिरफ्तार कर लिया, इनको रिहा करो। रिहा करना था, शायद बशर उल असद ने सोचा होगा कि इनको रिहा करोगे तब मेरी मुसीबत जो है वो खत्म होगी, लेकिन नहीं, जो इन बच्चों को छोड़ा गया। अब जब ये बच्चे अपने घर पहुंचे, मोहल्ले पहुंचे, दास्तान बताई, लोगों से बताया कि लोगों, जब हम पर इतना जुल्म हुआ, हम मासूम थे, बच्चे थे, कानून में, संविधान में, बाल गृह में मुझे रखने को कहा गया। यानी बच्चों के किफालत के लिए जो जेल बनाया जाता उन जगहों पे रखने को कहा गया, लेकिन उसके बावजूद जब मुझे इतना टॉर्चर किया गया है तो फिर हमारे जो पुरखे हैं, हमारे दादा चाचा और हमारे मामू के जो लोग उम्र के लोग हैं, उनको कितनी तकलीफें दी गई होगी। उन बच्चों ने देखा कि देखो हाथ की ये 10 उंगलियां हैं और 10 उंगलियों में से किसी एक भी उंगली में तुम्हें नाखून का एक कतरा नहीं मिलेगा। फिर उन बच्चों ने पैर बढ़ाया और दिखा के देखो पैर के 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली में भी तुम्हें नाखून का एक कतरा नहीं मिलेगा। जब इतना देखना था तो फिर नारा और बुलंद हुआ, और बुलंद हुआ। तहरीक इतनी जोर पकड़ लिया, इतनी जोर पकड़ लिया, बिल आखिर वो 8 दिसंबर 2024 का दिन था, तारीख थी। वो तारीख ऐसी तारीख बन गई, वो तारीख ऐसी तारीख बन गई कि कमबख्त बशर अल असद को चुपने की जगह न मिली। उसने दोस्त को फोन लगाया, दोस्त को रूस के प्रधानमंत्री पुतिन को फोन लगाया और अपने फ्लाइट बुक करके फौरन भागने पर मजबूर हुआ। ठीक इसी तरह जिस तरह से तुम्हारे पड़ोस मुल्क में यानी कि बांग्लादेश में शेख हसीना ने जब जुल्म का बाजार गर्म कर दिया था, लोग जुल्म सहते रहे, अब हो रहा, तब हो रहा, अब हो रहा, तब हो रहा। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया, शेख हसीना को भी छुपने की जगह न मिली। ऐसे ही तारीख में लिखा जाएगा, हमेशा लिखा जाएगा, उस 12 साला मासूम बच्चे ने बिल्डिंग की दीवार पर एक नारा दिया और वो नारा हाथों हाथों, उंगली उंगली पूरी दुनिया में आम हुआ और वो तहरीक बुलंद हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीरिया फतह हो गया। दमिश्क की जामा मस्जिद में जहां आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहाब तालीम दिया करते थे और इल्म का रोशन चिराग हुआ करता था और हज़रत सहाबाए किराम नारे तकबीर बुलंद करते थे। दमिश्क की उस जामा मस्जिद और तारीखी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हो इमाम साहब ने तकरीर की और तकरीर का क्या जुमला था, लिमनिल मुल्कुल यौम, बादशाह किसकी, लिमनिल मुल्कुल यौम। और उस कमबख्त हाफिज अल असद की कब्र पे नौजवानों ने पैर रख कर कहा, ऐ असद तू तो इस कब्र में नहीं है, तुझे तो वैसे ही मार मार के तेरे भेजे बाहर निकल आए होंगे, तेरी तो खोपड़ी को भी हवा न लग रही होगी। आज फरिश्ते तेरे साथ ज़रब यज़रिबु की गर्दान कर रहे होंगे, लेकिन बता अल असद लिमनिल मुल्कुल यौम, बता बादशाहत किसकी है, सल्तनत किसकी है। और फिर उसके बाद सीरिया के उन मुजाहिदों ने
सीरिया के उन नौजवानों ने कुरान की ये आयत पढ़ी, वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाती। सुनो बातिल निजाम चलाने वालों, सुनो जालिमों, सुनो जाबिरों, और सुनो वक्त के भेड़ियों, और सुनो यहूदियों, सुनो फिस्ताई ताकतों, सुनो अमेरिका के दल्ली दोगली हुकूमतों, और सुनो बैनुल अक़वामी कानून बनाने वालों। बादशाह किसकी? बोलो बोलो किसकी? अरे बोले ना किसकी? अल्लाह की। दरख्त से पत्ता गिरता किसके आदर से गिरता है? अल्लाह के आदर से गिरता है। कौन है सुपर पावर? अल्लाह है सुपर पावर। इसलिए आज अगर इजराइल अपने आप को सुपर पावर समझता है, अमेरिका अपने आप को अगर सुपर पावर समझता है, बर्तानिया अगर अपने आप को सुपर पावर समझता है, अक़वाम मुत्तहिदा अगर कानून बनाकर अपने आप को सुपर पावर समझता है, तो सुनो सुपर पावर तुम नहीं, सुपर पावर अल्लाह है। और जब कोई सुपर पावर से टकराता है वो चकनाचूर होकर रह जाता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर बोलो कुरान न बदला जाएगा। है ना मेरे नौजवानों? तो क्या करोगे? सिर्फ लौंडियाबाजी करोगे? बताओ ना, यही करोगे ना? हवा की बेटियां क्या करेंगी? स्कूल जाएंगी, मोर माँ मोर बा कया इंटर करे ले, मैट्रिक करे ले, की करवो ती इंटर मैट्रिक करे, जहन्नम जाबो ने की। और अपना सादा सादा बेचारी अपना माँ को नहीं जाबो, अपना अब्बा को नहीं जाबो। याद करो मेरे भाइयों, कान खोलकर सुन लीजिए, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना। ऐसी तालीम जो बेहूदगी को फरोग दे, आवारगी को फरोग दे, बेहयाई को जन्म दे, ऐसी तालीम जो कैटरीना कैफ, करीना कपूर, करिश्मा कपूर इन जैसे एक्ट्रेस के ड्रेसेस को फॉलो करने पर मजबूर करे, समझो ये तालीम नहीं है, ये फितना है। और ये फितना का ऐसा दरवाजा है, ऐसा दरवाजा है जिस दरवाजे के जरिए लड़कियां लेगिंग्स पहनेंगी, शरारा पहनेंगी, घरारा पहनेंगी, और पता नहीं कौन कौन से ड्रेस पहनेंगी। और फिर ही छोकरा सबसे कहेंगी, ए सन भाई कमल ला गई, बोल देगी खुद ही, है ना? आई सन भाई सब इतना लुच्चा लफंगा होता है नहीं? इतना लुच्चा लफंगा हमारे इलाके का सन भाई, इस सनमान को समझता है कि हमारी खेती है, जैसे चाहता वैसे बतियाता है। याद रखिए नौजवानों, मैं दावे के साथ आपसे कहता हूँ, सीरिया जैसे मुल्क अगर अपने मुल्क को नहीं बनाना है, स्पेन जैसी तारीख अगर आपको नहीं दोहरानी है, इसके लिए